ग्वालियर से शुरू हुई एक महान यात्रा। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समय के साथ एक विचार बन जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे एक नाम नहीं है। वे एक ऐसे नेता थे जिनकी वाणी में ओज था, विचारों में गहराइयाँ थी, व्यक्तित्व में अद्भुत विनम्रता थी। वे केवल राजनेता नहीं थे, बल्कि कवि, चिंतक, पत्रकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के सच्चे प्रहरी भी थे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को जानेंगे। उनका बचपन, संघर्ष, राजनीतिक जीवन, प्रधानमंत्री के रूप में उनके ऐतिहासिक निर्णय, उनकी कविताएं और उनकी अमर विरासत। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण की एक महत्वपूर्ण कहानी है। ग्वालियर की धरती पर एक नए अध्याय की शुरुआत। 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही बालक एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और अपनी वाणी से पूरे देश को प्रेरित करेगा। उसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक होने के साथ साथ हिंदी और ब्रज भाषा के कवि भी थे। उनकी माता कृष्णा देवी सरल, धार्मिक और संस्कारी थीं। घर में शिक्षा, साहित्य और नैतिक मूल्यों का अटल जी के व्यक्तित्व की पहली पाठशाला बना। बचपन और उनके संस्कार। अटल जी का बचपन अत्यंत सादगी में बीता। उन्होंने पढ़ना, लिखना और नई बातें सीखना बहुत पसंद था। वे अपने पिता की पुस्तकों को बड़े मन से पढ़ते थे। साहित्य के प्रति उनका लगाव बचपन से ही दिखाई देने लगा था। घर में कविता, चर्चा और अध्ययन का माहौल था। यही कारण था कि कम उम्र में ही उनके अंदर भाषा की समझ और विचारों की स्पष्टता विकसित होने लगी। उनके शिक्षक भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित रहते थे। वे केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज और देश की घटनाओं पर भी गहरी रुचि रखते थे। शिक्षक और व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ? अटल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में प्राप्त की। छात्र जीवन में वे वाद विवाद प्रतिक्रियाओं में भी सक्रिय भाग लेते थे। मंच पर उनका आत्मविश्वास और प्रभावशाली शैली लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। उनकी भाषा सरल होती थी, लेकिन विचार गहरे होते थे। यही गुण आगे चलकर उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली वक्ता में शामिल करने वाला था। कॉलेज के दिनों में उनकी रुचि राजनीति, इतिहास, साहित्य और पत्रकारिता जैसे विषयों में बढ़ती गई। वे मानते थे कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। कविता से उनका मन जुड़ा। राजनीति में आने से बहुत पहले अटल जी परिचय एक संवेदनशील कवि के रूप में हो चुका था। वे मानते थे कि कविता केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज का दर्पण भी है। उनकी लेखनी में देशभक्ति, मानवता, संघर्ष और आशा का संदेश दिखाई देता है। यही संवेदनशीलता आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन में भी दिखाई दी। राष्ट्र सेवा का बीज। यह वह समय था जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। देश भर में आज़ादी की लहर थी। इन घटनाओं ने युवा अटल के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्र का भविष्य केवल नेताओं पर नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों पर भी निर्भर करता है। इसी सोच ने उनके भीतर राष्ट्र सेवा का संकल्प मजबूत किया। धीरे धीरे उनका झुकाव सार्वजनिक जीवन और सामाजिक कार्यों की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने लंबी सफ़र तय करना था, लेकिन दिशा तय हो चुकी थी। ग्वालियर की गलियों में पला बड़ा यह बालक अब अपने सपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था। आने वाले वर्षों में उनके विचार, उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाले थे। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। संघर्ष, चुनौतियां और कठिन निर्णय अभी उनका इंतजार कर रहे थे। अगले भाग में हम जानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में प्रवेश कैसे किया, किन संघर्षों का सामना किया और कैसे वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी डॉक्यूमेंट्री अंत तक जरूर देखिए। हम जानेंगे अब भाग 2 में राजनीति में प्रवेश, संघर्ष से राष्ट्रीय पहचान तक, एक नई दिशा की शुरुआत। ग्वालियर के शांत वातावरण में पले बड़े अटल बिहारी वाजपेयी अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। देश स्वतंत्रता की दहलीज पर था। हर ओर परिवर्तन की लहर थी और युवा पीढ़ी अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहती थी। अटल जी भी उन युवाओं में थे जिनके मन में भारत के लिए कुछ करने का सपना था। उनका विश्वास था कि केवल आलोचना से समाज नहीं बदलता बल्कि विचार, संगठन और सेवा से परिवर्तित होता है। विचारों से जुड़ाव। युवा व्यवस्था में अटल जी का झुकाव राष्ट्रवादी विचारों की ओर हुआ। उन्होंने स्वयं को सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों से जोड़ना शुरू किया। अनुशासन, सेवा, राष्ट्रहित और मूल्य उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उनकी राजनीतिक और वैचारिक जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्र निर्माण के लिए केवल भावनाएं नहीं बल्कि संगठन, धैर्य, निरंतर प्रयास भी आवश्यक हैं। पत्रकारिता और लेखन में उनका रुचि। राजनीति में सक्रिय होने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि एक सशक्त लोकतंत्र उनके लिए स्वतंत्र और जागरूक पत्रकारिता आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। उनके लेखों में भाषा की सादगी, तर्क की स्पष्टता और राष्ट्र के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। पत्रकारिता ने उन्हें समाज की वास्तविक समस्याओं को समझने का अवसर दिया। यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की मजबूत नींव बना। भारतीय संघ की यात्रा। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति नए दौर में प्रवेश कर रही थी। इसी समय भारतीय संघ का गठन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी उससे जुड़े। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए देश के अनेक हिस्सों की यात्राएं की। छोटे छोटे कार्यक्रमों से लेकर बड़ी जनसभाओं में लगातार लोगों के बीच रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी वाणी में कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझाने की क्षमता रखते थे। उनके भाषणों में जोश भी था और तर्क भी। धीरे धीरे लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। संसद तक का सफ़र। अटल जी का संसद तक का सफ़र राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। संसद में उनका पहला भाषण ही उनकी पहचान बन गया। वे तथ्यों के साथ बोलते थे, संयमित भाषा का प्रयोग करते थे
और व्यक्तिगत आरोप से बचते थे। उनकी शैली ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ध्यान आकर्षित किया। उस दौर में वे कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उनकी व्यक्तित्व क्षमता और राजनीतिक समझ की सराहना की। उनका उभरता हुआ राष्ट्रीय नेता। समय के साथ अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक दल के नेता नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बन गए। उनकी लोकप्रियता का कारण केवल उनके भाषण नहीं थे, बल्कि उनका व्यवहार भी था। वे मतभेद को लोकतंत्र का हिस्सा मानते थे, लेकिन मनभेद से हमेशा बचते थे। उनकी राजनीति में शीतलता, धैर्य, संवाद की संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती थी। यही कारण था उनके राजनीतिक विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। लोकतंत्र में विश्वास। अटल जी का मानना था कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ सुनने की व्यवस्था है। वे कहते थे कि मजबूत लोकतंत्र वही है जहां सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी से निभाए। उनके विचारों में भारत की विविधता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वे संवाद, सहमति और संवैधानिक मूल्यों को लोकतंत्र की आत्मा मानते थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना चुके थे। संसद में उनकी आवाज़ गूंजने लगी थी और देश उनकी ओर नए नेतृत्व की उम्मीद से देखने लगा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। आने वाले वर्षों में भारतीय संसद में सबसे प्रभावशाली वक्ताओं में गिने जाने लगे। उनकी वाणी, उनके विचार, उनके लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक अलग ऊंचाई पर ले जाने वाली थी। अगले भाग में हम जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी संसद के सबसे सम्मानित नेताओं में कैसे बने, विदेश मंत्री के रूप में उनकी भूमिका क्या रही और उन्होंने विश्व मंच पर भारत की आवाज़ को कैसे बुलंद किया। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी डॉक्यूमेंट्री अंत तक देखते रहिए। संसद में अटल की पहचान। अटल बिहारी वाजपेयी जी अब भारतीय राजनीति में एक स्थापित नाम बन चुके थे। संसद में उनकी उपस्थिति केवल एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे विचारक के रूप में होती थी। उनकी बात पूरे देश का ध्यान आकर्षित करती थी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी वाणी में। जब संसद में वे बोलते थे, उनके शब्दों में तर्क, भावनाएं और राष्ट्र के प्रति चिंता दिखाई देती थी। उनका भाषण केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं होता था, बल्कि उसमें भारत के भविष्य की कल्पना भी दिखाई देती थी। भाषण काल और संवाद की शक्ति। अटल जी की भाषा सरल थी, लेकिन उनके विचार बहुत गहरे होते थे। कठिन से कठिन विषयों को भी वो आम लोगों की भाषा में समझने की क्षमता रखते थे। उनका मानना था कि राजनीति में शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्द समाज को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए वे हमेशा मर्यादित भाषा और सकारात्मक संवाद पक्षधर रहे। उनकी व्यक्तित्व कला का प्रभाव ऐसा था कि संसद में उनके विरोधी भी उन्हें ध्यान से सुनते थे। विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष में रहते हुए यह साबित किया कि सरकार की आलोचना करना ही नहीं, बल्कि देश हित के मुद्दे पर सही सुझाव देना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। वे नीतियों का विरोध करते थे, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते थे। उनकी राजनीति में विरोध था, लेकिन व्यक्तिगत कटुता नहीं थी। यही कारण था कि अलग अलग विचारधाराओं के नेता भी उनके व्यक्तित्व का सम्मान करते थे। विदेश मंत्री के रूप में अटल जी। 1977 में जब देश में नई सरकार बनी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी
को विदेश मंत्री बनाने का अवसर मिला। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की विदेश नीति को नई पहचान देने का प्रयास किया। उन्होंने विश्व मंच पर भारत की बात मजबूती से रखी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। उनके कार्यकाल भी एक विशेष उपलब्धि यह रही कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा में भाषण देकर भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया। यह क्षण भारतीयों के लिए गर्व का विषय बना। लोकतंत्र और आपातकाल का दौर। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस दौर में कई नेताओं की तरह अटल जी ने भी लोकतांत्रिक मूल्यों को नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका विश्वास था कि लोकतंत्र की शक्ति केवल सरकार में नहीं बल्कि जनता की स्वतंत्र आवाज में होती है। उन्होंने हमेशा संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपराओं को महत्व दिया। राजनीति में मर्यादा की मिसाल। अटल जी की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता थी शालीनता। वे अपने विरोधियों की आलोचना करते थे लेकिन व्यक्तिगत सम्मान बनाए रखते थे। उनके लिए राजनीति विचारों की लड़ाई थी, व्यक्ति की नहीं। यही कारण था कि उन्हें केवल एक दल का नेता नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण आवाज माना गया। राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ते कदम अटल जी के। समय के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का कद लगातार बढ़ता गया। वे एक कुशल वक्ता, अनुभवी सांसद और दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब देश उन्हें केवल विपक्ष के नेता के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में देखने लगा था। उनके सामने अब एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी, भारत का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी। संसद में अपनी आवाज और विचारों से पहचान बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी अब भारतीय राजनीति के केंद्र में आ चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का रास्ता अभी भी संघर्षों से भरा था। आने वाले समय में देश के बागडोर संभालेंगे और ऐसे फैसले लेंगे जो भारत के इतिहास में हमें याद किए जाएंगे। अगले भाग में हम जानेंगे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दौर, पोखरण परमाणु परीक्षण और उनके ऐतिहासिक निर्णयों की कहानी। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए अंत तक बने रहिए। अब भाग 4 में हम जानेंगे प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व और पोखरण ऐतिहासिक निर्णय को। प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक यात्रा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक जीवन कई दशकों के संघर्ष, अनुभव और जनसेवा से बना था। एक सांसद, वक्ता और विपक्ष के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद अब समय आ गया था जब उन्हें देश का नेतृत्व करने का अवसर मिला। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार केवल 13 दिनों तक चली, लेकिन यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह उस नेता की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था जिसने वर्षों तक लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र हित की राजनीति की थी। गठबंधन राजनीति का दौर। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। यह भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर था। अलग अलग विचारधाराओं वाले दलों को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अटल जी ने संवाद, सहमति और सहयोग से राजनीति को महत्व दिया। उनका मानना था कि लोकतंत्र में सभी भागीदारी आवश्यक है और देश का विकास मिलकर ही संभव है। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया। पोखरण परमाणु परीक्षण, आत्मविश्वास का संदेश। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया।
यह भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस निर्णय ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता और रणनीतिक सोच का परिचय दिया। अटल जी का मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता आवश्यक है। यह निर्णय भारत की सुरक्षा नीतियों में एक महत्वपूर्ण ध्यान अध्याय माना गया। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और भारत की छवि। पोखरण परीक्षण के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में भारत के कूटनीतिक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। उन्होंने दुनिया के देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखने और भारत के हितों की रक्षा करने पर ध्यान दिया। उनकी विदेश नीति में राष्ट्रीय हित और शांति दोनों संतुलित दिखाई देता है। शांति की पहल, संवाद का रास्ता। अटल बिहारी वाजपेयी जी को केवल मजबूत फैसलों के लिए ही नहीं बल्कि शांति प्रयासों के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की दिशा में प्रयास किए। उनका विश्वास था कि सुरक्षा के साथ साथ शांति और संवाद भी आवश्यक है। वे कहते थे कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, इसलिए संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेतृत्व की परीक्षा। प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी के सामने कई चुनौतियां आई। देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच संतुलन बनना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य, अनुभव और दूरदर्शिता के साथ इन चुनौतियों का सामना किया। उनका नेतृत्व केवल फैसले लेने तक सीमित नहीं था बल्कि देश को विश्वास देने का भी था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल है। उन्होंने दिखाया कि मजबूत नेतृत्व के साथ शांति, संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी महत्व दिया जा सकता था। लेकिन उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध ने देश के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की, जहां पूरे भारत को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। अगले भाग में हम जानेंगे कारगिल युद्ध, विकास का विजन और अटल जी के राष्ट्र निर्माण के प्रयास। हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए अंत तक बने रहिए। पांचवें भाग में जानेंगे कारगिल युद्ध, विकास का विजन और राष्ट्र निर्माण। कारगिल युद्ध और नेतृत्व की परीक्षा। वर्ष 1999 में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती आई। कारगिल की पहाड़ियों पर देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। यह समय केवल सेना के साहस की परीक्षा नहीं था बल्कि देश के राजनीतिक नेतृत्व की भी परीक्षा थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कठिन समय में धैर्य, दृढ़ता और जिम्मेदारी के साथ देश का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय सेना के साहस और बलिदान पर पूरा विश्वास जताया और पूरे देश को एकजुट रहने का संदेश दिया। कारगिल युद्ध ने दुनिया के सामने भारत की सैन्य क्षमता और नेतृत्व की दृढ़ता को प्रस्तुत किया। सेना के प्रति सम्मान और राष्ट्र की एकता। अटल जी हमेशा भारतीय सेना के सम्मान और मनोबल को महत्वपूर्ण मानते थे। कारगिल के समय पूरे देश ने अपने सैनिकों के प्रति सम्मान और समर्थन दिखाया। हर भारतीय के मन में देश की सुरक्षा और सैनिकों के प्रति गर्व की भावना मजबूत हुई। अटल जी के नेतृत्व में भारत ने यह संदेश दिया कि शांति की इच्छा रखने वाला देश अपनी सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह सजग है। विकास के लिए दूरदर्शी सोच। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व केवल सुरक्षा और विदेश नीति तक सीमित नहीं था,
वे जानते थे कि मजबूत भारत के लिए मजबूत आधारभूत संरचना संरचना आवश्यक है। उनका सपना था कि भारत आधुनिक तकनीकी, बेहतर सड़क व्यवस्था और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़े। उन्होंने विकास को लेकर बड़े शहरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव और आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। भारत के विकास में सड़क और परिवहन का विशेष महत्व है। इसी सोच के साथ अटल सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश के प्रमुख महानगरों को बेहतर राजमार्गों से जोड़ना था। इससे व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिली और देश के विकास में आधारभूत संरचना की भूमिका मजबूत हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। भारत की बड़ी आबादी गांव में रहती है। अटल जी का मानना था कि गांव का विकास किए बिना भारत का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। बेहतर सड़कें केवल यात्रा को आसान नहीं बनाती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच भी बढ़ाती है। दूरसंचार और आधुनिक भारत की सोच। अटल जी के कार्यकाल में दूरसंचार क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। उनकी सोच थी कि तकनीक भारत के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। वे चाहते थे कि भारत आने वाले समय में ज्ञान, विकास और तकनीकी के क्षेत्र में मजबूत राष्ट्र बने। अटल जी का राष्ट्र निर्माण का दृष्टिकोण। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं था। उनके लिए विकास का मतलब था मजबूत भारत, आत्मविश्वासी भारत और ऐसे भारत जहां हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनकी नीतियों में भविष्य के भारत की कल्पना दिखाई देती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने नेतृत्व से दिखाया कि एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी केवल सरकार चलाना नहीं, बल्कि देश की नई दिशा देने में भी होती है। उन्होंने सुरक्षा, विकास और राष्ट्रहित के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया, लेकिन अटल जी की पहचान केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं थी। उनके भीतर एक संवेदनशील कवि, एक विचारक और एक महान व्यक्तित्व भी था। अगले भाग में हम जानेंगे कवि हृदय अटल, उनका व्यक्तित्व, विचार और उनकी अमर विरासत। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए अंत तक बने रहिए। हम लोग जानेंगे भाग 6 में कवि हृदय अटल, व्यक्तित्व, विचार और अमर विरासत। कवि हृदय अटल और उनकी संवेदनशीलता। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। वे एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि और विचारक भी थे। राजनीति के व्यस्त जीवन के बीच भी उन्हें साहित्य से अपना रिश्ता कभी नहीं छोड़ा। उनकी कविताओं में जीवन के संघर्ष, देश प्रेम, आशा और मानव संवेदनाओं की झलक दिखाई देती थी। उनके लिए शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं थे, बल्कि समाज को जोड़ने की शक्ति थे। राजनीति में शालीनता की मिसाल। भारतीय राजनीति में अटल जी को उनकी मर्यादा और शांति के लिए हमेशा याद किया जाता है। वे अपने विरोधियों के विचारों से असहमत हो सकते थे, लेकिन उनका सम्मान करना जानते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र में विचारों का संघर्ष होना चाहिए, व्यक्तियों का नहीं। यही कारण था कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग भी उनके व्यक्तित्व और व्यवहार का सम्मान करते थे। एक महान वक्ता और प्रेरणादायक नेता। अटल जी की भाषण कला अद्भुत थी। वे जब बोलते थे तो उनके शब्दों में आत्मविश्वास,
संवेदना और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी दिखाई देती थी। उनकी भाषा सरल थी लेकिन प्रभाव बहुत गहरा होता था। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं और अपनी कर्तव्यों को समझें। भारत रत्न और राष्ट्रीय सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके लंबे सार्वजनिक जीवन, राष्ट्र सेवा और भारतीय लोकतंत्र में उनके योगदान की मान्यता थी। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि राजनीति में रहते हुए भी सिद्धांतों, विचारों और मर्यादा को बनाए रखा जा सकता है। अंतिम समय और स्मृतियाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी निधन 16 अगस्त 2018 में हुआ। उनके निधन पर पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर वर्ग के लोग उनके योगदान को याद किया। उनकी सबसे बड़ी विरासत केवल उनकी सरकारें या योजनाएं नहीं हैं, बल्कि उनकी सोच और उनका आचरण है। अटल जी से मिलने वाली सीख। अटल जी का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। नेतृत्व में शांति जरूरी है, लोकतंत्र में संवाद का महत्व होता है, राष्ट्रहित को व्यक्तित्व हित से ऊपर रखना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। उनका जीवन बताता है कि महानता केवल पद से नहीं बल्कि विचारों और कर्मों से प्राप्त होता है। अटल बिहारी वाजपेयी केवल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे, वे एक विचार थे, वे लोकतंत्र की गरिमा थे, वे राजनीति में शालीनता के प्रतीक थे। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने विरोध के बीच भी संवाद का रास्ता चुना। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को यह प्रेरणा देता रहेगा कि सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें देश सेवा, ईमानदारी और मानवता का भाव हो। अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे। अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी पर बनी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो आकाश एजुकेशनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री देने के लिए धन्यवाद।